हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एंड ये रहने वाले हैं आप सभी के 8 से लेकर के 14 अप्रैल तक। सो ये वीकली रैप रहने वाला है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी सेशंस लेकर के आएँ और ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड हम आपके लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज़ भी लेकर के आए हैं, तो उसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा फॉर LIC ADO मेंस। एंड अपने रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का होम ग्रोन पेमेंट सिस्टम जो कि है UPI, उसने हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है इन मार्च 2023। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज 8.7 बिलियन। द नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है उसने कितना अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया है अंडर द फेम इंडिया स्कीम फेज 2, जो सैंक्शन हुई है टू 3 PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMC फॉर सेटिंग अप 7,432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग EV स्टेशंस अक्रॉस इंडिया सेटअप करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने कितना अमाउंट सैंक्शन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने कितना अमाउंट सैंक्शन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 800 करोड़। द नेक्स्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है उसने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। आपको बताना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका में है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि 31st मेंबर बनी है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि है उसकी 31st मेंबर किसे भी रिसेंटली बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फिनलैंड। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ GI रजिस्ट्री, आपको बताना है कौन सी ऐसा स्टेट है जो कि टॉप करा है लिस्ट में विद द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सिक्योरिंग द GI टैग इन द फिनेंशियल ईयर 2022-2023। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज केरला। केरला ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ GI टैग्स जो हैं उन्हें रिकॉर्ड किया है। द नेक्स्ट है, मिर्चा राइस आपको बताना है जिसे GI टैग मिला है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज बिहार। द नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्ट एंड कैपिटल रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक कितनी आई है पासपोर्ट इंडेक्स में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 144 रैंक आई है इंडिया की इन द पासपोर्ट इंडेक्स। द नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो इम्पोज कराई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस। आपको बताना है कितना अमाउंट जो है वो इम्पोज किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 6.77 करोड़। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है RBI के रिगार्डिंग जो कि सही है? तो ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ई, दैट इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो लॉन्च करने जा रही है 3-month कैंपेन टू अचीव सैचुरेशन अंडर द PMJJBY, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के रिगार्डिंग कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो 3-month कैंपेन लॉन्च करने जा रही है? सो दैट इज आपका सी, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसे डिक्लेयर किया गया है एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO किसे डिक्लेयर किया गया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज काशी। काशी आपकी वाराणसी की जो है सिटी उसे डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर SCO। द नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2023 आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल अवार्ड दिया गया है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलैंड। पोलैंड का हाईएस्ट, यानी कि पोलैंड का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड जो है वाइट ईगल अवार्ड, वो किन्हें दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड का है ये, एंड ये वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी सिंगल सिटी है इंडिया की जो कि फीचर की है इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 सिटीज़ विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम आउट रिपोर्ट? तो टॉप 20 सिटीज़ में इंडिया की ऐसी सिंगल कौन सी सिटी है जिसने बेस्ट ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड में रैंक किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की है। द नेक्स्ट है, कौन है जिन्होंने भी रिसेंटली लिस्ट टॉप किया है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल वाली लिस्ट में फॉर टाइम मैगजीन 100th एडिशन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज शाहरुख खान जो हैं, इन्होंने पठान मूवी के लिए जो है वो इसमें टॉप किया है। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलप करने वाली है फॉर फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स एंड नॉन बैंक ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 2? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज RBI। द नेक्स्ट, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट UPI जो है वो एमर्ज किया है एज द
कौन से नंबर का मोस्ट प्रिफर्ड मेथड फॉर रीपेइंग डिजिटल लोन्स। तो डिजिटल लोन्स को रीपे करने के लिए यूपीआई का यूज़ किया जा रहा है एंड ये कौन से नंबर का बना है। सो दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंड। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो कि एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो आपको बताना है सेकेंड शेड्यूल जो कि आरबीआई एक्ट 1934 का है उसमें से एक्सक्लूड किया गया है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा बैंक है। देन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अबू धाबी कमर्शियल बैंक, जो है उसे सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है उसने स्टेट किया है कि 41 करोड़ लोन्स जो कि अमाउंट करते हैं 23.2 लाख करोड़ जो कि सैंक्शन किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन द लास्ट हाउ मैनी ईयर्स। तो जब से ये स्टार्ट हुई है कितने साल इसको हो गए हैं एंड इसमें 41 करोड़ लोन्स जो है वो सैंक्शन किए जा चुके हैं 23.12 लाख करोड़ जो अमाउंट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लास्ट 8 ईयर्स से। सो ये जो स्कीम है आपकी वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉन्च्ड ऑन April 8, 2015। द नेक्स्ट है किन्हें अभी रिसेंटली अवॉर्डेड किया गया है एज द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। तो 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किन्हें दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कलमपुरी राधाकृष्ण राव। देन नेक्स्ट है इंडिया का कमर्शियल कैपिटल मुंबई जो है उसे इंक्लूड किया गया है इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 लिस्ट एंड कौन सा ऐसा टाइम है जब लगातार इसे इंक्लूड किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड टाइम लगातार मुंबई को इंक्लूड किया गया है इन द वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में। द नेक्स्ट है विच कंट्री, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में 4 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट की गई है 1 जनवरी 2024 से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। देन नेक्स्ट इंडियन नेवी जो है वो कंडक्ट करने जा रही है ऑफशोर बाय एनुअल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रस्थान इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ODA। सो कौन सी जगह पे ये कंडक्ट कराई जा रही है बायोलिटरल एक्सरसाइज जो कि है आपकी प्रस्थान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। देन आरबीआई जो है वो प्लान कर रही है टू लॉन्च अ सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज पोर्टल जिसका नाम है प्रवाह। तो आपको बताना है पी क्या डिनोट करता है इसमें। सो हम पूरे ही सभी चीज़ों को देख लेते हैं कि सभी लेटर्स इसमें क्या डिनोट करते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो पी यहाँ पे डिनोट करता है प्लेटफॉर्म। द नेक्स्ट है रिसेंटली जो आपका यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री उसने कितने मेंबर्स की कमेटी फॉर्म की है टू एग्जामिन इशूज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जितने भी इशूज़ हो रहे हैं उनको एग्जामिन करने के लिए यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने एक कमेटी फॉर्म की है। आपको बताना है कितने मेंबर्स की ये कमेटी होने वाली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इट वुड बी ऑफ 14 मेंबर कमेटी एंड इसको हेड करने वाले हैं फॉर्मर CEO नीति आयोग के जिनका नाम है अमिताभ कांत। नेक्स्ट कौन सी ऐसी कंट्री है जो इलेक्ट की गई। सो यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इंडिया। द नेक्स्ट है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है इन मिलियंस जो कि इंडिया ने डोनेट किया है यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड को टू असिस्ट द अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन जो कि होने वाला है सोमालिया में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज $2 मिलियन जो है वो इंडिया ने डोनेट किए हैं। द नेक्स्ट है तमिलनाडु के गवर्नर हैं जिन्होंने अप्रूव किया है एक बिल जो कि बैन करने वाला है ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि पोकर और रमी जैसे आपके गेम्स होते हैं जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उन्हें बैन करने के लिए एक बिल अप्रूव किया गया है तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा। आपको बताना है कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज RN रवि। Then next, according to the Airports Council International List, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है विद मोर देन 5.94 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक जो कि 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है वर्ल्ड का इन 2022। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है 2022 का। ठीक है, देन इसमें आपको आगे पूछ लेते हैं कि फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा यानी कि इसमें किसने टॉप किया है। तो आंसर हो जाएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ट्विटर का जो आइकॉनिक ब्लू बर्ड लोगो है वो रिप्लेस कर दिया गया है एंड आपको बताना है कौन से ऐसे मीम से है इसे रिप्लेस कर दिया गया है। सो ट्विटर का लोगो हम सभी जानते हैं ब्लू बर्ड लोगो है। सो ये रिप्लेस कर दिया गया है डॉग में से एंड दिस इज व्हाट वी हैव अ लोगो जो कि अब डॉग से रिप्लेस कर दिया गया है। शिबा इनू डॉग जो है उससे रिप्लेस कर दिया गया है विच इज़ डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च कर रही है इंडिया का फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स एंड इन्वेट्स जो है कॉल्ड निफ्टी रीट्स एंड इन्वेट्स इंडेक्स। वो कौन लॉन्च कर रहा है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज NSE Indices Limited. The next step, what is the minimum transaction account for availing the EMI facility for UPI payments recently introduced by ICICI Bank? So recently ICICI Bank ने UPI payments introduce करी है for availing the EMI facility, यानी कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उसको आप UPI के थ्रू भी EMI facility जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो आपको बताना है मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 10,000 का मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द टैक्स डिवोल्यूशन रेशियो रिकमेंडेड बाय द 15th फिनांस कमीशन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 42%। देन नेक्स्ट, कौन सी टाइगर रिजर्व है जो कि रैंक की गई है एज इंडियाज बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व इन द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन? तो ये आपको बताना है कौन सी टाइगर रिजर्व है जो कि इंडिया की बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व में आई है इन द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व। द नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज रिकॉर्ड अंडर द PMJDY स्कीम एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2023? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओवर 27 करोड़ का जो है नंबर ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज हैं जो कि रिकॉर्ड की हैं अंडर PMJDY स्कीम। द नेक्स्ट है, name the top performing state in the respective state groups in the SEEI 2021-2022 according to the State Energy Efficiency Index. So State Energy Efficiency Index में आपको बताना है कि कौन सा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है होम मेड लॉन्ग रेंज हाई प्रिसिशन कामिकाजे ड्रोन जिसका नाम है मिराज 532, जो कि इक्विप्ड है विद 50 kg वॉरहेड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। द नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मसाकरे जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 13th of April। द नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अनाउंस किया है फ्रेमवर्क फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 June 2023। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द रिवाइज्ड इंडियाज GDP फोरकास्ट फॉर फिनेंशियल ईयर 2023-2024 एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो क्या GDP रिवाइज रहने वाली है एज पर द IMF रिपोर्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 5.9%। द नेक्स्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बना है फर्स्ट इन इंडिया टू इनैक्ट सुख श्रेय बिल 2023 टू प्रोवाइड स्टेट मैंडेटेड बेनिफिट्स टू ऑर्फेन्स, सेमी ऑर्फेन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन? तो ऑर्फेन, सेमी ऑर्फेन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बना है जो कि सुख श्रेय बिल जो है वो इनैक्ट करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इमर्ज की है एज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज MRF लिमिटेड। द नेक्स्ट है, रिसेंटली NPCI जो है उसने अपॉइंट किया है किन्हें एज इट्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर? तो आपको बताना है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किन्हें अपॉइंट किया गया है ऑफ NPCI? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज विशाल आनंद कनमाते। द नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी IIT है जिसने भी रिसेंटली MOU साइन किया है विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के साथ में, ताकि वो डेवलप कर सके टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम फॉर ईजियर यूज एनी टाइम एंड एनीवेयर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज IIT बॉम्बे। द नेक्स्ट है, कौन है ऐसे रिसेंटली जिसने वन किया है टाइटल इन द वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट? सो वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट में किसने भी रिसेंटली टाइटल वन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डी गुकेश। द नेक्स्ट, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, RBI जो है उसने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं जो कि पहले 52 थे। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं फॉर द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज 18। द नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट इंडियन विमेन रेसलर्स जो हैं उन्होंने कितने टोटल मेडल्स जीते हैं इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन बी, 7 मेडल्स जीते हैं इंडियन विमेन रेसलर्स ने, जो कि चैम्पियनशिप हुई थी, एशियन रेसलर चैम्पियनशिप हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, रिसेंटली PM मोदी जो हैं उन्होंने
राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 12 अप्रैल को फ्लैग ऑफ की है बिटवीन दिल्ली टू, सो दिल्ली से लेकर के कहाँ तक जाती है ये ट्रेन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ जयपुर। नेक्स्ट ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी बैंक है जो कि फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ येस बैंक। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQ जो आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रहे होंगे। इसमें हम टॉप 50 MCQs को कवर करते हैं जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। सो इसी तरह सेशंस में एक्टिव रहिए, अपने रिव्यू शेयर करते रहिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो मैं और अच्छे अच्छे सेशंस लेकर के आऊँगी। इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेशन लेके ही आ गई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ। सो इसी तरह कंटिन्यू रखिए, अपने सेशंस करते रहिए टाइम पे। 7 AM पे हम आपका डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और एक शॉर्ट्स वीडियो भी लेकर के आते हैं जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।